दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक से दो प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास कहते किसको हैं, आज हम इसको जानेंगे। तो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण इतिहास कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसके बाद अक्सर पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए इन चीज़ों के बाद अब इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन खंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है। तो ये मानव विकास का सबसे प्रारंभिक समय था, यानी मानव किसी लिपि से या लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी लिखना पढ़ना मानव को नहीं आता था। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था, पर वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और ये समय की लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। तो इन तीनों कालों को पढ़ाई की सुविधा के लिए आगे चलकर और भी खंडों में बांट दिया गया। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर दो खंडों में बांटा गया: पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। जो कि ताम्रकाल काफी छोटा काल है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। पाषाण काल थोड़ा बड़ा है, इसके लिए इसे भी तीन और खंडों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार दोबारा से देख लें। इतिहास को पहले तीन खंडों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर इन तीनों खंडों को भी और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को हमको पढ़ना है। तो इसी को देखते हैं। तो इसको दो खंडों में बांटा गया: पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। पाषाण काल बड़ा होने की वजह से इसे और भी खंडों में बांटा गया: पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। चलिए अब इन तीनों को विस्तार से देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, यानी वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और इस कालखंड की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है, और अध्ययन की दृष्टि से इसे दो खंडों में बांटा गया: पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। पहला पाषाण काल को भी तीन खंडों में बांटा गया। माफ कीजिएगा, यहाँ पे चौथा भी दिया गया है, वो मिस प्रिंटिंग से। आप आगे देखिए। तो पहला पूरा पाषाण काल में बांटा गया, दूसरा मध्य पाषाण काल में बांटा गया, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा मिसप्रिंट है। तो पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। अक्सर एग्जाम में इसकी कालावधि पूछी जाती है, तो कालावधि को ध्यान से देख लीजिए। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है इसकी कालावधि। इसके अलावा इसके कुछ फैक्ट हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, इस समय का मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो दूसरा, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रहण करता था, मानव खाना बदोश था। यानी इस समय का मानव एक जगह पे नहीं रहता था, वो शिकार करने के लिए यहाँ से वहाँ भागता था जानवरों के पीछे। और इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। इसे भी आप याद रखिएगा कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई थी के लिए कर। चौथा, इस समय के मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। पांचवा, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। छठा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है,
इसी काल यानी पूरा पाषाण काल यानी मानव विकास के सबसे प्रारंभिक काल में ही चित्रकारी की गई थी। जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में ये गुफाएं हैं, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इससे याद रखिएगा। तो इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इस काल की अवधि 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि अक्सर परीक्षा में इसकी काल अवधि पूछी जाती है। और इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला, इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया ने दूसरा, इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि माइक्रोलिथ छोटे हथियारों को कहा जाता था, इसलिए इस काल को भी माइक्रोलिथ काल या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। मनुष्यों द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था, इसे भी याद रखिएगा। साथ में ये जरूर याद रखिएगा कि इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं, नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इसके फैक्ट को देखते हैं। इस काल में दूसरा, इस काल में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, साथ ही विविध प्रकार के पशु पालन भी शुरू कर दिया, यानी विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पहले शुरू में ये कुत्ता ही केवल पाला करते थे, इस समय ये विविध प्रकार के पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है ताम्रकाल। ये बहुत छोटा काल है। ताम्रकाल नवपाषाण काल की आखिरी समय में ही ताम्र युग की शुरुआत हुई। होता यह है कि इस समय तांबे की खोज हो जाती है, जिससे काफ़ी चीज़ें बनने लगती हैं, इसलिए इस युग को ताम्रकाल कहा गया। जैसे कुछ औजार बनाए गए, कुछ बर्तन उर्तन बनाए जाते थे उस समय। आगे देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। दूसरा, इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये दोनों देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट ही है। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो जैसा ऊपर आपने पढ़ा कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? जैसा आपने देखा तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, अक्सर पेपर में ये तीसरा पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज़ की खेती की थी। तो सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला नंबर, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहले शैली चित्रों का प्रमाण मिलता है। यानी एक गुफा है जिसमें कुछ पहले के प्रारंभिक काल के लोगों ने चित्रकारी की थी, तो इसे याद रखिएगा। दूसरा, मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में है। इस जगह पे मनुष्य ने पहली बार कृषि की थी, तो इसे भी याद रखिएगा, मेहरगढ़, बलूचिस्तान। तीसरा पॉइंट, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था, जिसे गर्ता आवास भी कहा जाता था। तो अक्सर पूछा जाता है कि गर्ता आवास कहाँ पे मिला है, गर्ता आवास के प्रमाण कहाँ पे मिले? तो बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आता है, यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पे एक कब्र मिली थी जिसमें मनुष्य के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया गया था, जिससे ये पता चलता है कि इस समय मनुष्य के साथ उसके पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद पांचवा देख लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद एक नोट करके हमने लिख दिया है, उसको भी आप देख लीजिए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर को। इन्हें भी याद रखिएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके
वहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर दीजिएगा।